नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं, उसके बाद 5 ट्रेडिंग कॉल्स होंगी। तो पहली खबर कॉपर है। कॉपर ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। एमसीएक्स पर कॉपर का भाव आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ट्रेड किया है और 717 रुपये 20 पैसे का नया हाई कॉपर ने लगाया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 10 साल की ऊंचाई के आसपास हैं कॉपर के। तो एक बड़ी तेज़ी हमने कॉपर में आते हुए देखी है। डिमांड काफ़ी बढ़ी है और दूसरी तरफ सप्लाई कम हो गई है, उसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में आज मजबूती है और एमसीएक्स पर सोना 46,600 के ऊपर है, 69,400 के ऊपर चांदी और सोने में तेज़ी बढ़ गई है। 400 रुपये के आसपास की तेज़ी है इस वक्त एमसीएक्स पर। गोल्ड में 46,580 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का लेवल है इस वक्त का। इसके अलावा क्रूड में बाइंग लौटी है और ब्रेंट क्रूड का भाव $63 के ऊपर है, 1% की तेज़ी है। WTI क्रूड करीब 0.25% मजबूत है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 0.25% तेज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एडिबल ऑयल में अच्छी तेज़ी आई है। सोयाबीन का वायदा 4,950 के करीब है, 1.5% की मजबूती है। सरसों का वायदा 5,350 के ऊपर है। क्रूड पाम तेल और सोया तेल में भी आज तेज़ी का रुख यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा हल्दी में बड़ी तेज़ी आ गई है। अपर सर्किट 4% का लग चुका है, 7800 के ऊपर भाव, 300 रुपये की बड़ी तेज़ी कीमतों में दिख रही है। निचले स्तरों पर बाइंग लौटी है। महीने भर में 18% और 3 महीने में 35% का उछाल आया है। तो ये 5 खबरें और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए? क्या गोल्ड अभी खरीदने का मौका है? खरीदना चाहिए? क्या करना चाहिए गोल्ड? गुड आफ्टरनून मितेंद्र जी। देखिए, शुक्रवार के सेशन में मैंने कहा था कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था, बट फ्राइडे फैक्टर ज़्यादा करके रिवर्सल होता है और जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में फिर से दबाव बना हुआ है, कोविड का कंसर्न भी बना, मुझे लगता है गोल्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है एज ऑफ नाउ। जो करेक्शन लेना था, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये की करेक्शन हमने अगस्त से लेकर अभी तक देख चुके हैं। तो आई थिंक गोल्ड को बिल्कुल बाय करना चाहिए। अगर इंट्राडे के लिहाज से आप बात करें तो 46,450 पे बाय करके चलिए। 46,800 से 850 तक का जंप गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है। अच्छा, गोल्ड में अजय जी क्या करें? क्योंकि अब देखिए गोल्ड में भी तेजी बढ़ गई है, 380 रुपये ऊपर है गोल्ड का भाव। क्या आज शाम के लिए गोल्ड में भी आपको और तेजी लग रही है, खरीदा जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है जिस ढंग से पिछले हफ्ते हमने एक करेक्शन देखा था, उसके बाद मार्केट अब उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है गोल्ड को करंट मार्केट से भी लिया जाए तो ऊपर में 46,800 से 850 तक का लेवल दिखा देगा। तो बिल्कुल गोल्ड में बने रहिए या फ्रेश बाइंग भी करके चल सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, चांदी में आपको क्या लगता है? क्या सिल्वर में अभी खरीदने का मौका आपको दिख रहा है? चांदी का भाव जिस तरह से ऊपर आया है, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है क्या? बिल्कुल फंडामेंटल अगर हम चांदी के देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉजिटिव। आप ये मत देखिए कि मार्च में हमने 32 साढ़े 32 तक के भी स्पाइक लगते हुए देखे, प्राइजेस डबल हो चुके हैं। क्योंकि जिस ढंग से कॉपर में हमने रैली देखी तो सिल्वर और कॉपर रेशियो के हिसाब से अभी हमें लगता है या तो कॉपर में बड़ा करेक्शन आ जाए, वैसे कोई अटकलें लगाई नहीं जा रही है। और चांदी में मुझे लगता है एक बड़ा जंप आएगा। अगर चांदी 11.5 के ऊपर निकलती है तो मुझे लगता है मार्च महीने में ही आपको 80,000 के लेवल दिखा देगा। बट इंट्राडे के लिहाज से अगर बात करूं तो मुझे लगता है करंट मार्केट से लेना चाहिए। 70,000 का इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि आज के सेशन में देखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सिल्वर की। क्रूड का मार्केट भी ऊपर है, तेज है। क्या किया जाए? कच्चे तेल में अभी जो लेवल हम देख पा रहे हैं 4338 का, 34 रुपए की मजबूती है। क्या किया जाए क्रूड में? मुझे लगता है कि जिस ढंग से इकोनॉमी वापस पटरी पे लौट रही है और स्टिमुलस के होप पे लगे हुए हैं और प्रोडक्शन कट भी हमने देखा हुआ है, खास करके टेक्सास की अगर बात करें तो वहां पे हमने देखा कोल्ड वेव के चलते काफी प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है, जो कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट दे रहा है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट रहता है, इसलिए बार बार में करेक्शन लेता रहता है। आज के लिए मुझे लगता है 43,10,20 के करीब भी मिले लेके चलिए। 4400 का इमीडिएट टारगेट और ये हफ्ते में हमें लगता है कि 4100 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करता है तो 4600 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कॉपर पर आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि कॉपर देखिए, कॉपर ने बहुत ही शानदार रैली दिखाई है और मार्च के लो से करीब करीब डबल हो चुका है कॉपर का भाव। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एमसीएक्स पर भाव पहुंच चुका है।
LAB पर भी 9,000 के ऊपर चला गया है। और चूंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, तो क्या और तेजी की उम्मीद की जाए या और तेजी आएगी, उससे पहले एक करेक्शन आएगा? क्या लगता है आपको अजय जी? देखिए, टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली करेक्शन दिखता है, क्योंकि इस बार प्राइजेस जो बढ़ा है वो 585, अगर हम 20 दिन पहले देखें तो 585 से ऑलमोस्ट हमने आज के सेशन में 710 का भाव भी टच करते हुए देखा है अगले महीने में। तो टाइमिंग टेक्निकली डेफिनेटली करेक्शन दे सकता है। ऑलरेडी हमने आज हाई से फॉल आते हुए देखा, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है। तो आई वुड प्रीफर टू टेक लॉन्ग पोजीशन रादर देन गोइंग विद सर्चिंग फॉर ए सेल। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी अगर लिया जाए तो ऊपर में 695 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर ये तोड़ देता है तो 710 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ठीक है, सोयाबीन का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी ठीक ठाक तेजी है और करीब करीब 1.5% ऊपर है मार्केट। क्या 5,000 के टारगेट के लिए अगले 1 घंटे के लिए बाई किया जाए क्या सोयाबीन? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने मोमेंटम मॉर्निंग में बनते हुए देखा है, नो डाउट प्राइस अब थोड़ा थका हुआ सा दिखाई दे रहा है, बट अगर हम आज शाम की जगह पे कल तक का भी अगर ओवरव्यू लेके चलते तो मुझे लगता है 5,000 का लेवल छू सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सपोर्ट है, तेल के प्राइसेस भी जिस ढंग से बढ़ रहे हैं और मील के जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, सभी फैक्टर सपोर्ट है। तो बिल्कुल इसको लेके चलिए, 5,000 का टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।